नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजद के 2 दर्जन विधायकों का टिकट आगामी विधानसभा चुनाव में कट सकता है। इन विधायकों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। राजद जब हार और जीत का समीक्षा कर रही थी लोकसभा चुनाव के, उसी समय इन्हें चेता दिया गया कि क्षेत्र में अच्छा काम करो, वरना विधानसभा चुनाव का टिकट लालू यादव की पैरवी पर भी नहीं मिलेगी। तेजस्वी ने ये चेता दिया है और इसके बाद राजद के विधायकों में खलबली है। ऐसे विधायक जिन्हें ये उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा, वे तो अपने क्षेत्र में जमे हुए हैं, लेकिन वे विधायक जिन्हें जरा सी भी आशंका है कि हो न हो उनका टिकट कट जाएगा, वे अपने जुगाड़ पानी में लगे हुए हैं। अगला दल कौन सा होगा, किस दल में जाएं, क्या संभावनाएं होंगी, इसकी भी तैयारी चल रही है। आज इसी बात पर चर्चा होगी कि लोकसभा चुनाव में वे कौन कौन से विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा और तेजस्वी यादव ने उन्हें चेताया। वे अपने विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी को जिता नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि आरजेडी अच्छी लड़ाई में रहने के बावजूद चुनाव हार गई। अब जब चुनाव हारी और उसका समीक्षा हुआ तो ये पाया गया कि कई सांसद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी खुद अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए। तो फिर विधानसभा चुनाव के टिकट देते वक्त राजद को तो सोचना पड़ेगा कि क्या विधानसभा चुनाव में वे जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो जल्द ही होना है। 25 में चुनाव है और जब 25 के पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो अपनी तैयारी पूरी तरीका से वे कर लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने रणनीति बनाया है जिसके तहत जिताऊ उम्मीदवारों को ही इस बार विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, जिसमें जरा सी भी संभावना होगी कि वे जीत नहीं पाएंगे, वे टिकट से वंचित हो पाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि राजद के वे कौन कौन से विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव में अपने यहां से जीत नहीं दिला पाए। विधानसभा चुनाव में उनके यहां लोकसभा के प्रत्याशी की हार हो गई। बारी बारी से उनकी चर्चा करते हैं कि आरजेडी प्रत्याशी जहां खड़े थे, अन्य दलों की तो छोड़ दे, जहां आरजेडी के प्रत्याशी खड़े थे, जहां कोई आप मोल भाव नहीं कर सकते हैं, कोई बहाना नहीं चल सकता है कि वोट क्यों नहीं आया, वोटर क्यों नहीं ट्रांसफर हुए, हम उन क्षेत्रों की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीवान लोकसभा क्षेत्र की, जहां से अवध बिहारी चौधरी जो सीवान विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, वे खुद राजद के प्रत्याशी थे और यहां से वे चुनाव लड़े लोकसभा का और चुनाव हार गए। चुनाव हारे क्या, तीसरे नंबर पर चले गए और सीवान लोकसभा क्षेत्र के सीवान, रघुनाथपुर और बरहरिया जहां उनके विधायक थे, इन विधानसभा क्षेत्रों में भी उन्हें हार मिली। तो सीवान में खुद अवध बिहारी चौधरी विधायक थे, रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव और बरहरिया में बच्चा पांडे, ये 3 विधायक हैं और इन 3 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में राजद की हार हो गई। तो सवाल तो लाजमी है और सवाल उठता भी है। तो सीवान में ये 3 विधायकों का टिकट पर संशय है। इन्हें बता दिया गया है कि क्षेत्र में अच्छे से काम करें, लोगों के बीच अपनी भागीदारी बढ़ाएं और जीत सुनिश्चित करने में योगदान दें, वरना टिकट से आप वंचित हो सकते हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा इन तीनों का क्या होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं शिवहर की। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से चेतन आनंद विधायक थे। चेतन आनंद हालांकि पहले ही बगावत कर चुके हैं और आरजेडी के वे विधायक के तौर पर जीते थे, तो वे पहले ही बगावत कर चुके थे, इसलिए उन्हें टिकट मिलने की कोई संभावना तो दिखती नहीं है। जदयू से उन्हें टिकट मिल सकता है,
शिवहर लोकसभा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है विधानसभा क्षेत्र के रूप में बेलसंड, जहां से संजय गुप्ता विधायक थे, लेकिन यहां से भी आरजेडी की प्रत्याशी रितु जायसवाल को हार मिली। तो अब यहां से भी इनके टिकट पर संशय के बादल है। तो शिवहर में दो विधानसभा क्षेत्र हुए जहां से आरजेडी अपने प्रत्याशी का टिकट काट सकती है। देखिए, लोकसभा के 7 क्षेत्रों में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं था जहां से आरजेडी को बढ़त मिली। 23 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ी और इस 23 लोकसभा क्षेत्र में से 7 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जिसके किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी को बढ़त नहीं मिली। और इसीलिए इस चुनाव में इन लोगों को, जो विधानसभा का चुनाव है, विधायकों के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मधुबनी की। अशोक यादव लोकसभा चुनाव जीते और मधुबनी में समीर महासेठ आरजेडी के विधायक, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अली अशरफ फातमी को जिता नहीं पाए, यानी कि अली अशरफ फातमी यहां से भी पिछड़ गए। तो इनके सीट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे। अब आइए बाजपट्टी, सीतामढ़ी का वो क्षेत्र है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मुकेश कुमार यादव विधायक हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र में अपने लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन राय को बढ़त नहीं दिला पाए। तो इन पर भी संकट के बादल हैं। कैसा परफॉर्मेंस था कि आप नहीं जिता पाए। अब देखिए, लोकसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार विधायक थे और उन विधायकों को अपने क्षेत्र में भी वे जीत नहीं हासिल कर पाए। तो क्या इन्हें फिर से टिकट दिया जाएगा, इस बात पर मंथन चल रहा है आरजेडी में। और मंथन के दौर में क्या सामने आएगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिन पर ये संकट के बादल हैं, आज उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दरभंगा से ललित यादव चुनावी मैदान में थे और ये दरभंगा ग्रामीण के विधायक, और ये अपने क्षेत्र में भी बढ़त नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव दरभंगा ग्रामीण से भी चुनाव हार गए। अब आइए बात करते हैं सुपौल की। सुपौल से चंद्रहास चौपाल आरजेडी के प्रत्याशी थे लोकसभा में, और ये अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जीत नहीं पाए, पिछड़ गए। अब आइए उजियारपुर की बात करते हैं, जहां से आलोक मेहता सांसद के प्रत्याशी आरजेडी के थे, लेकिन ये अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं जीत पाए। कुमार सर्वजीत गया से प्रत्याशी थे, विधायक हैं बोध गया से, और वे अपने क्षेत्र में भी नहीं जीत पाए, बढ़त नहीं बढ़ा पाए। हालांकि वो लगातार वहां से विधायक रहे हैं और मंत्री भी थे पिछले बार जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी तब। तो कुल मिलाकर ये विधायक हैं जो सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन अपने क्षेत्र में भी वो जीत नहीं पाए। अब आइए बात कर लेते हैं उजियारपुर में एक विधानसभा क्षेत्र है मोरवा। मोरवा में रणविजय साहू विधायक हैं आरजेडी के। साहू समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन आरजेडी को वे बढ़त नहीं दिला पाए लोकसभा चुनाव में। अब विधानसभा का चुनाव है तो इनका सीट भी फंसा हुआ है, इन पर भी संशय के बादल हैं। क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। आइए अब बात कर लेते हैं हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। इस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के विधायक थे। एक तो सूर्यगढ़ा प्रहलाद यादव और दूसरे नीलम देवी मोकामा से विधायक थी, अनंत सिंह की पत्नी। ये दोनों पहले ही आरजेडी छोड़ चुके हैं। आरजेडी के वो विधायक हैं, लेकिन आरजेडी वो छोड़ चुके हैं, जदयू के वो सपोर्ट में चले गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एनडीए सपोर्टर इन 2 विधायकों का टिकट भी कट जाएगा और
इनका टिकट कट सकता है, आरजेडी इन्हें फिर से अपना प्रत्याशी नहीं बनाएगी। तो आरजेडी की ये दो विधायकों का भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखिए, महानार की विधायक हीना देवी, कहिए, रमा सिंह की पत्नी है। रमा सिंह लोजपा ज्वाइन कर चुके हैं, ये आरजेडी की विधायक है, लेकिन ऐसा लगता है कि महानार में इस बार हीना देवी को आरजेडी का टिकट नहीं मिल पाएगा, उन्हें किसी दूसरे दल लोजपा में अपना संभावना ढूंढना पड़ेगा। अब आइए, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का ही एक और विधानसभा क्षेत्र है महुआ, जहां से मुकेश रोशन जो है वो विधायक हैं आरजेडी के, लेकिन वे अपने क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए और चिराग पासवान यहां से बढ़त बना लिए। तो मुकेश रोशन के भी सीट पर संशय के बादल हैं। अब आइए, वैशाली लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसके दो विधानसभा क्षेत्र है, मीनापुर और काटू। इन दो विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी पिछड़ गई, क्योंकि यहां से मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में थे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन मीनापुर में विधायक राजीव कुमार आरजेडी को बढ़त नहीं दिला पाए। वहीं काटी में मोहम्मद इसराइल ये भी बढ़त नहीं दिला पाए आरजेडी को। तो यहां भी आरजेडी सोच रही है, मंथन कर रही है। अब आइए, यदि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से रीतलाल यादव विधायक हैं। रीतलाल यादव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के भी दावेदार थे। वे चाहते थे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े, लेकिन टिकट उन्हें मिला नहीं। मीसा भारती को टिकट मिला, लालू यादव की सुपुत्री हैं। तो ऐसे में दानापुर क्षेत्र में रीतलाल यादव मीसा भारती को बढ़त नहीं दिला पाए, राम कृपाल यादव यहां से बढ़त बना लिए। तो इस क्षेत्र में, रीतलाल यादव के क्षेत्र में मीसा भारती का चुनाव हारना, पिछड़ जाना क्या संकेत देता है? तो रीतलाल यादव पर भी एक संदेह है, इस पर भी तेजस्वी यादव और आरजेडी विचार विमर्श कर रही है। परिणाम क्या होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। अब आइए, यदि बात कर लेते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र, जहां से आरजेडी चुनाव तो जीत गई, लेकिन इस बक्सर लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा ऐसा है दिनारा, जहां से आरजेडी के विधायक विजय मंडल, लेकिन इस दिनारा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी पिछड़ गई। अब विजय मंडल पर यह संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब आइए, बात कर लेते हैं सारण लोकसभा क्षेत्र की, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र, जहां से लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी थी और यहां वो हार गई मामूली वोटों के अंतर से। दो प्रत्याशी ऐसे थे जो राजद के आधार वोटों को काट लिए, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जितेंद्र राय, जो कि मढ़ौरा के विधायक है, वो इन दोनों को बैठा नहीं पाए। जितेंद्र राय भी सारण से दावेदार थे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने के बाद वो राजद के लिए प्रतिबद्ध हो गए और राजद के लिए चुनाव प्रचार करने से लेकर जी तोड़ मेहनत किया। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो जितेंद्र यादव पर आरोप ये लगने लगा, जितेंद्र राय पर, कि उन्होंने मढ़ौरा में अपने प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को जिता नहीं पाए। मढ़ौरा में राजीव प्रताप रूडी को बढ़त मिल गई और इसके पीछे जितेंद्र राय की ही सोची समझी चाल है, ये आरोप लगाया गया। कई उनके विरोधी उन पर आरोप लगाने लगे। जितेंद्र यादव चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। वे जी
जान लगाकर रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए प्रयास किया था। चुनाव हार जीत का खेल है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन मढ़ौरा में उन पर सवाल उठने लगे हैं तो उनके टिकट पर भी ये संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य के भी बयान उन्हें परेशान कर सकते हैं। तेजस्वी यादव खुद चेता चुके हैं सभी विधायकों को, तो सावन में यह मामला फंसा हुआ है। अब आइए बात करते हैं गया की। गया जहां से जीतन राम मांझी ने कुमार सर्वजीत को पराजित किया। कुमार सर्वजीत बोधगया से विधायक थे, मंत्री भी थे बिहार सरकार में जब तेजस्वी यादव की ये थी। तो बोधगया और शेरघाटी ये दोनों गया लोकसभा क्षेत्र में आता है। इन दोनों जगहों पे आरजेडी के विधायक हैं। एक जगह कुमार सर्वजीत खुद थे और दूसरे जगह पे मंजू अग्रवाल। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जीतन राम मांझी को बढ़त मिल गई और यही इनके लिए संकट के बादल हैं टिकट में कि विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर सवाल है। अब आइए बात करते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र की। जमुई जहां से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास थी और शेखपुरा विधानसभा आता है इस जमुई के अंतर्गत, और यहां से विजय कुमार आरजेडी के विधायक थे, हैं भी अभी, लेकिन वे अपने क्षेत्र में बढ़त नहीं दिला पाए आरजेडी को, तो सवाल उन पे भी है, उनके टिकट पर भी संशय है। अब आइए बात कर लेते हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र की, जहां से दो विधायक आरजेडी के प्रमुख विधायक, एक तो नवादा से विभा देवी और रजौली से प्रकाश वीर, ये दोनों आरजेडी के प्रत्याशी के विरोध में शुरू से ही रहे। अपने प्रत्याशी के तौर पर विनोद यादव को चुनावी मैदान में खड़ा भी किया। विनोद यादव नवादा में आरजेडी के बड़े नेता राज बल्लभ यादव के भाई हैं। जब टिकट से वंचित हो गए तो उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया और उनके समर्थन में नवादा और रजौली के दोनों विधायक खुलकर मैदान में थे। अब इनका टिकट का क्या होगा? इन दोनों का टिकट मिलेगा या न मिलेगा, संशय के बादल हैं, क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा नवादा से चुनाव हार चुके हैं। अब देखिए, मैंने तो आपको बताया कि इन पर संशय के बादल हैं। आरजेडी के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को ये विधायक अपने भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं जीता पाए, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका गणित अलग होता है, और उस गणित में जो जो हारे हुए अपने क्षेत्र में बढ़त नहीं दिला पाए, वे विधायक भी अगर फिट बैठेंगे तो उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन उन्हें मेहनत करना है। और संशय है तो वे संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। इनमें से कई को तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन कई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन मैं अब उन विधायकों की बात कर रहा हूं जिनका टिकट कटना लगभग तय है। उन्हें किसी हालत में आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाने नहीं जा रही है जब 2025 का चुनाव आएगा। तो वे कौन कौन से विधायक हैं? तो वे विधायक हैं प्रहलाद यादव सुरेगढ़, इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। नीलम देवी मोकामा, ये भी आरजेडी के टिकट से वंचित हो जाएंगी। चेतन आनंद शिवहर, इन्हें भी टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी पहले ही छोड़ चुके हैं लोग। विभा देवी नवादा, ये भी टिकट से वंचित हो जाएंगी। प्रकाश वीर रजौली, ये भी टिकट से वंचित हो जाएंगे। इसके अलावे केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक, महाराजगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ इन्होंने काम किया, ऐसा आरोप है इन पर। क्योंकि रणधीर सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी होते थे यहां से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, उनका टिकट काट दिया गया। रणधीर सिंह भतीजे हैं केदारनाथ सिंह के, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। तो इस मामले में अब केदारनाथ सिंह को टिकट से वंचित होना पड़ सकता है। मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय पर भी संकट के बादल छाए हुए।
और दानापुर के विधायक रीतलाल यादव, उनका भी टिकट पर संकट के बादल छाए हुए। अब देखिए, इसमें से प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद पहले से ही जदयू में दामन थाम कर ये जदयू के टिकट के ये दावेदार हो चुके हैं। अब यदि बात आती है कि बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह कहां जाएंगे, तो बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह के भतीजे रणधीर सिंह जदयू में जा चुके हैं। इसी शर्त पर वे जदयू ज्वाइन किए कि विधानसभा चुनाव में बनियापुर और माझी, ये दो विधानसभा क्षेत्र कम से कम उन्हें मिलना चाहिए, और इसीलिए वे जदयू में गए। तो केदारनाथ सिंह जदयू के प्रत्याशी हो सकते हैं बनियापुर से। इसके अलावे जितेंद्र कुमार राय अभी चुप हैं, हालांकि वे भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे होंगे, कहीं जाएं न जाएं, क्या करें। यदि बात बन गई आरजेडी से तो ठीक है, नहीं तो वे भी अपने रास्ते तलाश लेंगे। रीतलाल यादव की भी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वे भी बीजेपी और जदयू में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन नेता हैं, चुनाव तो लड़ना ही है, इसलिए सब अपनी अपनी संभावनाओं के तलाश में हैं। तो देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जब अपने प्रत्याशियों पर मंथन करेगी तो किन किन बिंदुओं पर विचार करती है। इन नेताओं की जो सूची हमने आपको बताई है, उसमें से किस किस नेता को टिकट मिल पाता है या किस टिकट से वंचित हो जाते हैं, या कौन टिकट से वंचित हो पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।